आपके घर में प्रेत का बंधन है, किसी प्रेत आत्मा का वास है, या फिर आपके घर में जो आपके पूर्वज जो पितर हैं उनका कोई दोष है, और आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और कैसे इनका निवारण कर सकते हैं, कैसे प्रेत आत्मा को घर से भगा सकते हैं और कैसे आप अपने पूर्वज पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, इसकी जो जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज की ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत से घरों में पितरों की समस्या होती है, पितृबाधा होती है, और उसके बाद जिनके घर में पितृ बाधा होती है, पितरों की कोई समस्या होती है, तो उनको कहीं से भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती, और किसी भी क्षेत्र में जब भी वह जाते हैं किसी भी कार्य के लिए तो उनके निराशा ही हाथ लगती है। और इसके अलावा किसी का अगर विवाह होने वाला होता है घर परिवार में किसी बालक या बालिका का, तो उसमें भी रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और अगर किसी की शादी हो भी जाए तो संतान की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कारोबार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा जो भी आप कारोबार कोई करते हैं उनका पूर्ण रूप से बंधन, एक तरह से रुकावट पैदा हो जाती है और शारीरिक कष्ट रहेगा, किसी न किसी बीमारी से आप पीड़ित रहेंगे। वैसे तो जल्दी जल्दी से आपके काम बनेंगे ही नहीं, अगर बनेंगे तो उसको बहुत समय लगेगा। तो ये पितृबाधा की कुछ निशानियां होती हैं, और छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना उत्पन्न हो जाता है। और जो आपको आपके घर के पूर्वज जो पितर हैं आपको सपने में वो दिखेंगे और निराश दिखेंगे, निर्वस्त्र दिखेंगे, कपड़े नहीं पहने होंगे, या किसी न किसी चीज की डिमांड करेंगे, आपसे पैसा लेकर जाएंगे। अगर ऐसे सपन आ रहे हैं, सपने में पानी दिख रहा है, सर्प नजर आ रहे हैं, या आपकी बॉडी के ऊपर नीले नीले ब्लू कलर के निशान पड़ रहे हैं, तो ये पितृबाधा की निशानियां हैं। और इसके अलावा अगर आप रात्रि को जब विश्राम करते हैं, जैसे मैंने आपको जय स्वप्न बताए हैं, अगर आपको कोई चीज दबा रही है, आपको दबाव पड़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपको दबा रही है और आप जागने की कोशिश करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जाग नहीं पाते, आपको कुछ चीज दबा लेती है। जब बाहर से कोई आपको रात्रि को आवाज लगाता है, और कई बार तो हम अपना गेट वगैरह खोलने के लिए भी चले जाते हैं कि कोई बाहर कोई आया है, लेकिन होता कुछ भी नहीं बाहर जब हम जाते हैं। तो इसके लिए ये जो निशानी है, ये किसी प्रेत आत्मा का आपके घर में वास है, या आपके घर में भी कोई प्रेत, आपके घर का भी कोई प्रेत हो सकता है जिसको सदगति की प्राप्ति ना हुई हो। तो अगर ऐसी आपके घर में समस्या है, तो पितरों को तो प्रसन्न करने के लिए आप थोड़ा सा गंगा जल और कच्ची लस्सी लें। गंगा जल, कच्चा दूध में पानी डालकर उसमें गंगा जल मिला ले, पूरे घर में अंदर से बार को उसका गिराना शुरू कर दें रेगुलर कुछ दिनों के लिए। और पीपल के पेड़ में आप उसका तर्पण करें, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी चीनी डाल लें, थोड़े से सफेद तेल डाल लें, और परिक्रमा करें। पितृ गायत्री, ब्रह्म गायत्री या ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करें, और पीपल के पेड़ में वो जल डालते रहें। और रविवार वाले दिन वही जो जल है वो सूर्यदेव को आप अर्घ दे सकते हैं, और रेगुलर इस विधि की पालना करें। और अमावस को मत्स्य वाले दिन उनके नाम का जप तप व्रत करें, उनके नाम का दान पुण्य करें, किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, गौ माता की सेवा करें। और अगर कोई प्रेत आत्मा आपके घर की ही कोई प्रेत आत्मा है तो उसको उसकी सदगति करवाएं। जैसे जो भी स्थान है आपके आसपास, जैसे पेहवा है या हरिद्वार है या गया जी, उनके नाम की सदगति करवाएं किसी ब्राह्मण से, तो उनको सदगति की प्राप्ति होगी। तो इससे आपको जहाँ भी आप जाएंगे तो शुभ ही शुभ होगा, और हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, धन धन्य की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति आएगी। और इसके अलावा अगर कोई बाहर से प्रेत आत्मा का आपके घर में कोई बाहर का कोई प्रेत है, कोई या किसी ने आपके ऊपर लगा दिया है, तो उसके लिए
आप एक कपूर की टिकिया ले लें और 2 लौंग ले लें, कपूर की टिकिया के ऊपर 2 लौंग जलाएं, भैरव काली का नाम लेकर पूरे घर में इसकी धूनी दे दें और घर में गंगा जल का अंदर से बाहर को छींटा लगा दें और एक साबुत नींबू को पूरे घर में घुमा दें। पूरे घर में घुमाने के बाद उसको 2 भागों में काट लें और आधे भाग को तो आपने घर में ही जला देना है और आधे भाग को आप घर से बाहर इसको फेंक दें। तो इससे जो प्रेत आत्मा है, प्रेत आत्मा का आपके घर में वास है, वो घर से बाहर निकल जाएगी। और जो आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता, कुल देवी, आराध्य देव, उनका ध्यान धरें, उनके नाम की धूप दीप करें और घर में धूनी वगैरह दें, तो निर्विघ्न ही आपके घर से हर बुरी शक्ति बाहर चली जाएगी। और अगर बार बार आपके घर में प्रेत आत्मा लगे तो आप अपने घर का कीर्ण बंधन वगैरह भी करवा सकते हैं किसी भी तांत्रिक साधक के द्वारा। तो ये तो निशानियां थी प्रेत आत्मा की, पितर बाधा की, तो ऐसे आप निवारण कर सकते हैं निर्विघ्न इन शक्तियों का। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधनों समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।